Good morning, student. Today I am here in class 9th and I will teach you subject Sanskrit. And from today I am going to starting the syllabus of semester 2nd. So semester 1st you finished before vacation, and from today we start the syllabus of semester 2 and the chapter 12 today I will teach you. Subhashitani you read before so many times. So first you write down that word meaning which I written in board in front of you. So write down, then I start. Pantha, path, way. Shanai, slowly. Kantha, old cloth, patches cloth. Tushai, husk. Sanghati, union. Viguneshu, wordless. Akshay, imperishable. Balam, strength. Pariprashta, separated. Tandula, grain. Toyam, water. Atmam, मतलब अपना, own या self. Chakshu, eyes. Dhanyam, grain. Sheelam, character. Saurya, bravery. Analasyam, activeness. मतलब आलस्य रहित अनालस्यम. Pandityam, knowledge. Mitra Sangraha, the group of friends. Pantha means path, रास्ते को बोलते हैं. सनई means slowly and gradually. Kantha means cloth, old cloth or patches cloth. Tushai means husk. Sanghati, union. Viguneshu, wordless. Akshay, imperishable. Balam, strength. अक्षय का है imperishable, जो impress कर सके, जो जिसको कि हम जिसका क्षय ना हो. अक्षय imperishable, imperishable. बलम strength, strength. परिप्रष्टा, separated, मतलब अलग कर देना. तंडुला, grain. तोयम, वाटर को बोलते हैं तोयम, नीडम. आत्मा मतलब ओन, सेल. चक्षु, आइज. धान्यम, ग्रेन. शीलम, कैरेक्टर. सौर्य, ब्रेवरी. अनालस्यम, एक्टिवनेस. पांडित्य, नॉलेज. मित्र संग्रह, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. ओके, रिटन ऑल ऑफ यू. Let's start the chapter number 12, Subhashit Saptakam, and the page number is 47. See in your book, the page number is 47. सुभाषित सप्तकम, जैसा कि नाम से ही लग रहा है सुभाषित सप्तकम. सप्तकम मीन्स 7, तो 7 इसमें सुभाषित है. सुभाषित मीन्स सुभाषितानी, आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, जिसमें गुड वर्ड्स, गुड गुड मीनिंग वर्ड आदि होते हैं, जैसे कि उपदेश जिसको बोलते हैं. कुछ हमें उनसे शिक्षा मिलती है और उन शिक्षा वाले श्लोक होते हैं, वो हमें कुछ सिखाते हैं. We learn from that slokas and we should also use in our life. हम लोगों को उस बात को सीख कर
ही रहे, गुड वर्ड्स है, अच्छी बातें, मोरल है, इसमें मोरल वर्ड्स होते हैं, मोरल सीखने को मिलता है और हमें अपने जीवन में भी इसे लागू करना चाहिए सीख कर पढ़कर। तो ये सप्तकम यानी इस चैप्टर के अंतर्गत 12th चैप्टर के अंतर्गत 7 श्लोक आएंगे, इसलिए इसका नाम दे दिया है सप्तकम, जोड़ दिया है सुभाषित सप्तकम। तो अभी तो मैं हाफ वर्ड मीनिंग लिखवाई हूँ, अभी देखते हैं जितना हो पाएगा आज के पीरियड में उतना हम लोग कवर करेंगे। सो सी इन योर नोटबुक, पहला श्लोक है और आज से ये सेमेस्टर 2 का हम लोग स्टार्ट कर दिए सिलेबस, तो अब से एक वहाँ से लाइन कर लो और सेम 2 लिख करके उसके आगे का सारा बना लो। पहला श्लोक, लेट्स स्टार्ट। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। शनै मतलब धीरे, स्लोली, शनै शनै धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। कोई भी चीज जो है हमें धीरे धीरे सीखना चाहिए, हम लोग धीरे ही सीखते हैं। एकाएक चाहोगे कि 9th क्लास में आ जाए, 9th क्लास का बुक पढ़े तो संभव नहीं है, आप नहीं पढ़ पाओगे, आपसे गलती होगी, आपको समझ नहीं आएगा। तो आप शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ते हो, जूनियर केजी, सीनियर केजी 1 2 3, जब 8th पास करते हैं फिर 9th में आते हैं। तो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन एनी फील्ड, कोई भी चीज़ जब हम लर्न करते हैं तो स्लोली लर्न करना चाहिए, और किसी भी क्षेत्र में कोई भी चीज़ स्लोली करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है, उसकी जानकारी अच्छी होती है। उसका धन संचय की बात है, अगर मनी हम लोग इकट्ठा करें, सेविंग करें तो थोड़े थोड़े करके करते हैं। 10 रुपीज़ भी अगर मनी सेव करोगे तो वो एक दिन ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। बट अगर पहले दिन ही हम लोग सोच लेंगे कि नो फर्स्ट डे ही 100 रुपये चाहिए, तो ये कठिन है। शनै पंथा, पंथा मीन्स वे, रास्ता, पाथ। तो बोलते हैं शनै पंथा का क्या मतलब हुआ कि यू वॉक स्लोली ऑन द रोड, यू गो स्लोली ऑन द रोड, अराउंड द रोड, कुछ भी बोल सकते, यू वॉक स्लोली ऑन द रोड। शनै पंथा मतलब धीरे से रास्ते पे चलना चाहिए हमें। शनै कंथा, कंथा मीन्स होता है ओल्ड क्लोथ, ओल्ड क्लोथ और पैचेस क्लोथ। तो अगर आप ओल्ड क्लोथ को कोई आपके फटे हुए शर्ट हैं तो आप जल्दी से पहनोगे तो वो फटने का चांस है, अगर स्लोली पहनोगे तो वो पहन पाओगे। कोई चादर है पुरानी है, पैचेस है उसमें, ये तो उसको हम लोग ऐसे जल्दी से खींचेंगे तो फट जाएंगे, वो ज़्यादा नहीं चलेंगे, फिर वो ओढ़ने लायक भी नहीं जाएंगे। पर अगर स्लोली हम लोग ओढ़ लें तो वो ऐसे यूज़ किया जा सकता है। तो कहते हैं शनै पंथा मतलब यू वॉक स्लोली ऑन द रोड, एंड शनै कंथा यू wear your patches clothes slowly. शनै पर्वत लंघनम, एंड पर्वत जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो एक बार में कैसे छलांग लगा जाए, एक बार में कैसे पार कर जाए। तो स्लोली स्लोली हिम्मत करके जब उसको हम लोग धीरे धीरे चढ़ाई करते हैं तो एक दिन चोटी पे पहुंच जाते हैं, एक दिन पर्वत के पार भी पहुंच जा सकते हैं। तो इसीलिए कि शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे यू कैन क्रॉस द माउंटेन। शनै विद्या, विद्या वो जो अभी मैंने बताया, द नॉलेज इज ऑल्सो यू गेन स्लोली। वही जो अभी मैंने बताया कि एकाएक हम लोग 9th का नहीं पढ़ सकते हैं, स्लोली हम लोग पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो स्लोली विद्या यू अचीव एनीथिंग। एंड शनै वित्तम, that also I tell you, वित्तम मीन्स धन, मनी, कि मनी
तो दैट टाइम, ये धीरे धीरे अगर करेंगे तो ये धीरे धीरे ही करना चाहिए, तब इसमें सफलता हासिल होती है। पंचैतानी शनै शनै, वही बोल रहे हैं कि these 5 things should be done slowly. पंचैतानी शनै शनै, these 5 things should be done slowly. शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानी शनै शनै। मतलब we walk on the road slowly, we use or we wear old clothes or patches clothes slowly, and we should cross the mountain slowly. हमें पर्वत को भी स्लोली क्रॉस करना चाहिए। शनै विद्या शनै वित्तम, we also gain knowledge slowly, and शनै वित्तम, we save the money also slowly. These 5 things should be done slowly. ये पांचों चीजों को हमें स्लोली करना चाहिए। रोड क्या क्या करना चाहिए? रोड पे हमें धीरे चलना चाहिए, और जल्दी चलेंगे तो या तो गिर जाएंगे, चोट लगने की आशंका रहेगी, या फिर जो रोड पे जाते वक्त जो सीनरी देखनी है वो हमारे छूट जाएंगे। तो 2 तरह की बातें हैं, गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है, और बहुत कुछ देखना, मुड़ना है इधर, हम लोग आगे चले जाएंगे, फास्ट चलेंगे तो वो भी रास्ता भी भूल जाएंगे। तो दोनों मीनिंग है। शनै पंथा, कि रोड पे हमें वॉक स्लोली करना चाहिए, एंड शनै कंथा, जो फटे पुराने वस्त्र हैं उसे स्लोली पहनना चाहिए, वरना उससे भी फटने के आशंका रहते हैं। पर्वत लंघनम, ऑल्सो द क्रॉस द माउंटेन slowly, you can cross the mountain slowly. And शनै विद्या शनै वित्तम, vidya means knowledge, you can study, you achieve your degree slowly. पहले फर्स्ट का डिग्री लोगे, सेकंड का डिग्री लोगे, 9th का, 10th का, फिर मेडिकल का, इंजीनियरिंग का। तो ऐसे ये नॉलेज और एजुकेशन यू गेन एनी सर्टिफिकेट, एनी डिग्री slowly. And वित्तम यानी धन, मनी, you also save slowly and it become very, and you become wealthy. So these 5 things should be done slowly. ये पांचों चीजों को हम लोगों को स्लोली करना चाहिए। Understood? Clear? I hope this slope is not hard. It is clear ना? Second one, शीलम शौर्यम अनालस्यम पांडित्यम मित्र संग्रह आचौरहरणीयानि पंचैतान्यक्षयो निधि। शीलम, शीलम मीन्स कैरेक्टर, शील मीन्स कैरेक्टर को बोलते हैं कि शील वो बड़ा शीलवान है, कैरेक्टर वाला है। शौर्य, शौर्य मीन्स ब्रेवरी, ब्रेव होना, बहादुर होना, शौर्य मीन्स ब्रेवरी। अनालस्यम, यहाँ पे संधि है, शौर्यम प्लस अनालस्यम, शौर्यम अनालस्यम में क्या है संधि, विच्छेद करेंगे तो शौर्यम हलंत और अनालस्यम, आलस्य में अन लग गया, वो मीन्स एक्टिवनेस, आलस्य मीन्स लेजीनेस होता है ना, तो अनालस्यम मीन्स एक्टिवनेस, उसका विपरीत हो गया। शीलम मीन्स कैरेक्टर, शौर्य मीन्स ब्रेवरी, अनालस्यम मीन्स एक्टिवनेस, पांडित्यम, पांडित्यम मीन्स वही नॉलेज, इंटेलिजेंस, मित्र संग्रह, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो हमने मित्र को संग्रह किए हैं, जो अपने अच्छे मित्र बनाए हैं, वो व्यवहार हमने अच्छा रखा मित्रों के साथ, मित्र। अचौरहरणीयानि, अचौरहरणीयानि, ये जो है चौर, मतलब चोर जो है ये चोरी नहीं कर सकता। अचौरहरणीयानि, ये चोरों के द्वारा हरण नहीं किया जा सकता है, वही मीनिंग है। पंचैतान्यक्षयो निधि, these 5 things is, अक्षय means inexhaustible, imperishable treasure,
इन पांचों चीज़ों से हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं और ये किसी के द्वारा चुराया भी नहीं जा सकता है। क्या क्या? कैरेक्टर, ब्रेवरी, एक्टिवनेस। कैरेक्टर जो है वो मेरा अपना कैरेक्टर है, वो कोई चुरा नहीं सकता है, सबके अपने अपने होते हैं। और शौर्य, ब्रेवरी, जो बहादुरी होती है, सब में होती है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, तो जो अपनी है उसे कोई ले नहीं सकता है। एंड अनालस्यम, एक्टिवनेस, जो आपके एक्टिवनेस है, लेजीनेस है, वो आप में ही है, वो आप छीन कर या मांग कर नहीं लिया जा सकता है। उसे बना जरूर सकते हैं किसी को देख करके कि मैं भी वैसा करूँगा, अगर है वैसा माइंड वाला व्यक्ति तो। और पांडित्यम, नॉलेज जो हम लोग गेन करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, ये भी हमारी अपनी होती है, इसे कोई चुरा नहीं सकता है। जितना भी हम पढ़ाई करेंगे वो अपने लिए करते हैं, हम दूसरे को बांट सकते हैं पर कोई इसे छीन नहीं सकता है। एंड मित्र संग्रह, जो हमने अच्छे व्यवहार बनाए हैं अपने मित्रों के साथ, तो वो भी किसी के द्वारा चुराया नहीं जा सकता है। तो कैरेक्टर, bravery, activeness, knowledge, and the group of friends is not stolen by thief. These five things is inexhaustible or imperishable treasure. These five things is imperishable treasure. इससे आदमी दूसरे को इम्प्रेस भी करता है, जैसे सील है, शौर्य है, कैरेक्टरवान है वो व्यक्ति, बहुत बहादुर है, कितना एक्टिव है, कितना पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है, और कितने अच्छे अच्छे इसके मित्र हैं। तो ये जो है कोई चुरा नहीं सकता है। ये सब चीज़ जिन व्यक्ति में होते हैं, ये पांचों गुण, वो उसके द्वारा लोग प्रभावित होते हैं, लोग इम्प्रेस होते हैं। अंडरस्टूड? शीलम, शौर्यम, अनालस्यम, पांडित्यम, मित्र संग्रह और चौहरणीयानि पंचैतान्यक्षयोनि। क्या क्या है? 5 imperishable treasure. The 5 imperishable treasure are character, bravery, activeness, knowledge, and the group of friends. These 5 things are not stolen by thief, and these 5 things is the imperishable thing, imperishable treasure. Nidhi means treasure, खजाना. Nidhi means treasure. Write down if you don't written. Nidhi means treasure. 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 Treasure means खजाना. Third one, संहति श्रेयसी पुंसाम विगुणेष्वपि बन्धुषु तुषैरपि परिप्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुलाः. विगुणेष्वपि, यहाँ पर भी संधि विच्छेद करेंगे तो विगुणेषु, विगुणेषु प्लस अपि. विगुणेषु का मतलब होता है वर्डलेस, प्राइसलेस, वर्डलेस जो कहते हैं, यह बेशकीमती है, इसके कीमत का कुछ नहीं है. संहति श्रेयसी पुंसाम, संहति मीन्स यूनिटी. यूनिटी जो होती है, अपने संहति, संगठन जिसको बोलते हैं, अगर 5 मित्र हैं, 5 मित्र का ग्रुप है, यूनिटी है. यूनिटी श्रेयसी, ये बहुत बड़ी चीज होती है. दिस इज द श्रेयसी, मतलब महान. पुंसाम विगुणेष्वपि, ये पुरुषों में जो यूनिटी है वो बड़ी चीज है, श्रेयसी होती है. विगुणेष्वपि बन्धुषु, जो वर्डलेस, रिलेटिवनेस, रिलेटिव्स. तुषै अपि परिभ्रष्टा, तुषै मतलब हस्क, धान के
तुषैरपि परिभ्रष्टा, अगर धान में से चावल को अलग कर दिया जाए, परिभ्रष्टा में सेपरेट कर दिया जाए, उसे अलग कर दिया जाए, न प्ररोहन्ति तण्डुला, तो फिर तण्डुला मीन्स तंडुल चावल को बोलते हैं जो धान से ही बनता है, तो फिर नो growing the that grain. So the meaning is unity. Unity is beneficial with worthless relatives in human being. पुंसाम है ना, तो human being, पुरुषों में means human being में संहति श्रेयसी पुंसाम विघ्नेष्वपि बन्धुषु. Unity is beneficial with the worthless relatives. Unity is beneficial with worthless relatives in human beings. तुषैरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुला. The rice grain separated from husk do not grow. The rice grain separated from husk do not grow. जो राइस ग्रेन जो होते हैं चावल के दानों को अगर उस धान के उसमें से निकाल दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो फिर वो ग्रो नहीं करेंगे. तो दैट टाइप ऑफ इधर तुषैरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुला. यूनिटी इज बेनिफिशियल विथ वर्दलेस रिलेटिव्स इन ह्यूमन बीइंग. अभी फॉर एग्जाम्पल है ये, लेकिन लिखेंगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल दिया है, if the rice grain separated from the husk do not grow, वो नहीं फिर ग्रो करते हैं. अंडरस्टूड. संहति श्रेयसी पुंसाम, मतलब जो यूनिटी है वो श्रेष्ठ है पुरुषों में यानी ह्यूमन बीइंग में. एंड विघ्नेष्वपि बन्धुषु, विघ्नेष्वपि वर्दलेस बन्धुषु, बंधुओं में क्या है, वर्दलेस रिलेटिवनेस जो है वो विश्रेयसी है. तो एक साथ बोलेंगे कि यूनिटी इज बेनिफिशियल विथ वर्दलेस रिलेटिव्स इन ह्यूमन बीइंग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एज द राइस ग्रेन डज नॉट ग्रो in separated husk, separated from husk. The rice grain does not grow in separated husk. वो जब सेपरेट हस्क से सेपरेट हो जाता है तो वो ग्रो नहीं कर सकता है. नेक्स्ट वन, नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चार्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम. नास्ति मतलब नॉट, मेघ समम, मेघ क्लाउड को बोलते हैं, समम तोयम पानी, मतलब मेघ के समान पानी, जो मेघ जो नेचुरल पानी देता है, अपने आप पानी देता है, वैसा कोई पानी नहीं है. नास्ति चार्म समम बलम, बलम मीन्स स्ट्रेंथ, जो अपना स्ट्रेंथ आत्म समम मतलब अपना ओन स्ट्रेंथ जो है उसके जैसा कोई स्ट्रेंथ नहीं है. अब किसी को बोलने जाओ कि अरे ये टेबल जरा इधर खिसकाना, जरा अपना बल लगाना, स्ट्रेंथ लगाना, मैं खुद कर लूँगा. और कोई भी किसी भी काम में कुछ करवाना है किसी से तो खुद कर लेना, अपना स्ट्रेंथ ही सबसे अच्छा होता है. नास्ति चक्षु समम तेजो, जो अपने आँख का जो तेज है, अपने आँख से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ ये बैठा है, वहाँ वो बैठा है, उधर भी देख लिया, उधर भी देख लिया, दूर भी देख लिया, पास भी देख लिया. तो इसके समान तेज आँखों से हम लोग हंस भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और क्रोध भी व्यक्त कर सकते हैं. तो बहुत सारी बातें, ये इसके समान जो तेज है वो नहीं है. आंखें देखकर पता चल जाती है कि क्या ये कहना चाह रहा है. तो वही नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम. एंड जो धान्य होते हैं, ग्रेन अनाज होते हैं, उनके समान प्रिय, उनके जैसी अच्छा चीज कुछ नहीं है. भोजन ही नहीं होगा तो अनाज ही नहीं मिलेंगे तो हम जिएंगे कैसे. खाना तो खाना है, तो उसके जैसा प्रिय चीज, उसके समान अच्छी चीज कुछ भी नहीं है. नास्ति मेघ समम तोयम, देयर इज नॉट water like cloud, there is not water like
strength like self. There is no strength like self-strength. And there is no luster like eyes. There is no luster यहाँ पे देखो तो इसका मतलब like eyes. And nothing is नास्ति धाने समम प्रियम. Nothing is as pleasing as a grain. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भोजन के जैसी खुशी दे दे. नास्ति, nothing is as pleasing as a grain. तो आज एक बार फिर से बताती हूँ. आज 4 श्लोक हम लोगों के लिए काफी है. फिर नेक्स्ट क्लास में 4 पढ़ेंगे. एक बार फिर से देखो स्टार्टिंग से. शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै उत्तम पंचैतानि शनै शनै. We walk on the road slowly. We put the road clothes slowly. We can cross the mountain slowly, and we achieve a degree slowly, and we save money slowly. So these 5 things we should do. We should be done slowly. अक्षयोनिधि मतलब इम्परेसिबल ट्रेजर. ये 5 चीज जो है इम्परेसिबल ट्रेजर. ये 5 चीज आप में है तो आपसे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे. और ये 5 को ये चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता है. और 14 नॉट thief can steal these things. संहति श्रेयसी पुंसां युनेस्ट्रोपि बंधुषु तुषैरपि परिप्रस्थाना प्रवहन्ति तनुजाः. Unity is beneficial with worthless relatives in human being. As the rice grain separated from husk do not grow. 4th one. नास्ति में समम द्वयम नास्ति चात्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति ज्ञान समम प्रियम. There is no water like cloud. There is no strength like own or self. There is no luster like eyes, and nothing is as pleasing as a grain. There is nothing is as pleasing as a grain. जो अनाज के समान कुछ भी हमें खुशी नहीं देती है. तो आज के लिए इतना. आई थिंक दिस इज क्लियर और नॉट. कुछ पूछना हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड these 4 slokas. You learn word meaning and you read these slokas and खुद मीनिंग लगाने का ट्राई करो. खुद मीनिंग लगाओ. जहाँ गलती होगी मेरे से फिर पूछ सकते हो. सो तब तक के लिए stay safe and stay home.